हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस तरह का बची हुई कतरन का रीयूज करके बहुत ही अच्छा डोरमेट बनाना आपको बताएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसके लिए हमने सिलाई से बची हुई कतरन थी, उसमें से हमने ये एक पीस निकाला है 4x4 का। अगर आपके पास कतरन नहीं है तो कोई भी पुराने कपड़े से भी आप इसको बना सकती हैं। कलरफुल बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसको कटिंग करके सारे पीस तैयार कर ले। अब एक पीस को हम लेंगे और इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड कॉर्नर से मिलाते हुए इसको मशीन के नीचे दबा देंगे। अब दूसरा पीस फिर इसी तरह से फोल्ड करेंगे और उसकी नोक बिल्कुल सेंटर पर रहेगी। अब इसके बीचों बीच सेंटर में हमको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हर कलर के स्क्वायर जो है मिलाते हुए कॉर्नर से और स्टिच करते रहेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से किसी भी कपड़े से आप इसको बना सकती हैं। फ्रेंड, ये कलरफुल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी डोरमेट की तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक के बाद एक पीस इसी तरह से हम जितना बड़ा डोरमेट आपको बनाना है उसके हिसाब से पूरी एक पट्टी तैयार कर लेनी है। हमने 20 इंच की लंबाई और 15 इंच की चौड़ाई के हिसाब से हमने इस पट्टी को बनाया है। आप चाहें तो एक लंबी स्ट्रिप बना सकती हैं, बाद में उसको कटिंग करके आगे लगा सकती हैं। इसी तरह से पूरी पट्टी हम तैयार कर लेंगे। देखो फ्रेंड, बीचों बीच में बिल्कुल हमको सेंटर में ही सिलाई लगानी है। इससे पहले जो हमने एक हैंड पर्स की वीडियो डाली थी उसमें बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। एक इज़ा शादाब का कमेंट आया था, अच्छा लगा पढ़ के। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ये हमने एक पूरी स्ट्रिप तैयार कर ली है और एक और तैयार की है। इसी तरह से हमने 4-5 स्ट्रिप तैयार कर ली हैं 15 के हिसाब से और 20 के हिसाब, मतलब 20 लंबाई और 15 चौड़ाई। आप इस तरह से मेजरमेंट करके आप स्ट्रिप को तैयार कर लें, जितनी भी स्ट्रिप लगेंगी। अब हमने बेस के लिए एक पुराना कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हमने उसी नाप का राइस बैग लिया है और इसके चारों ओर हमको सिलाई से इसको अटैच कर देना है। अब एक स्ट्रिप हम इस तरह से साइड में रखेंगे, बिल्कुल किनारे से रखेंगे। देखिए, इसकी लंबाई बिल्कुल 20 इंच की ही हमारे मेजरमेंट के हिसाब से है, बस किनारे हमको सिलाई लगानी है। अब दूसरी स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से किनारे से बराबर से सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सेंटर की सिलाई है बस उससे 1.5 इंच, तो कपड़ा जो है छूटने ना पाए सिलाई से, बस इतनी आपको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको स्टिच करना है। कभी कपड़ा मोटा हो जाता है तो स्टिच करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उसको आगे से खींच देंगे तो बराबर से मशीन चलने लगेगी। ये हमने एक स्टिच जोड़ दी है। अब ये दूसरी वाली, इसको हम पलट कर रखेंगे। देखिए इसकी नोक ऊपर है और इसका बेस वाला पार्ट इधर की साइड है, तो इस तरह से रखकर और उसके किनारे सिलाई हमको लगाकर अटैच करना है। ये हमने दूसरी पट्टी भी जोड़ दी है इस तरह से। अब हम तीसरी पट्टी, इसके सेंटर पर इसकी नोक ऊपर की है तो हम इसका नोक नीचे को करेंगे और इस तरह से रखते हुए इससे एक डिज़ाइन बन जाएगा। वैसे आप सीधी भी सिलाई लगाएंगे तब भी इसकी डिज़ाइन बन जाएगी। अब साइड से एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरा हमने फिल कर लिया है। ये इस तरह से इसका डिज़ाइन बन के आएगा। अब पाइपिंग के लिए हम 3 इंच की पट्टी, सीधी पट्टी लेंगे और उसको उल्टी तरफ से रखकर स्टिच करेंगे और फिर पलटकर पाइपिंग से इसको चारों तरफ फिनिश कर देंगे। इससे पहले हमें जो इसके रफ है उसको हमें कट करना है। 4 और फिनिशिंग के साथ इसको हमने कट कर दिया है। अब इस तरह से पट्टी को रखकर हम चारों ओर स्टिच कर देंगे। ये हमने स्टिच करके तैयार कर दिया है। नीचे कपड़ा है, ये फर्श पर स्लिप भी नहीं करेगा। अंदर राइस बैग है, ये वाटरप्रूफ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको हमने स्टिच किया है और हमारा प्यारा डोरमेट बनके तैयार है। 20x15 का हमारा डोरमेट बिल्कुल बनके तैयार हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।